वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 2 दिसंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 1 दिसंबर को। और थीम क्या थी? बाधाओं को दूर करें, एड्स प्रक्रिया को रूपांतरित करें। इसी थीम के साथ विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में स्थित सिरपुर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग प्रदान करने की कोशिश की जा रही है? तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है यह महानदी तट पर स्थित एक पुरातत्व स्थल है, जो 5वीं से 12वीं सदी तक का यह स्थल है। तो छत्तीसगढ़, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। कैपिटल क्या है? रायपुर। सीएम है विष्णुदेव साई, गवर्नर है रमेन डेका। कौन है? रमेन डेका। तो प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनर्वास परियोजना सफलतापूर्वक मंजूर की गई है। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना। छत्तीसगढ़ में सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुशासन क्रिया शुरू की है। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है। अगला है, हाल ही में वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया? तो किसका दिया गया है? तो यह दिया गया है बेंगलुरु को। किसका? बेंगलुरु का। हाल ही में किसने युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? यह लिया है संजय साधु को युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक का पदभार संभाला है। वॉलमार्ट के सीईओ के रूप में जॉन फर्नांडो को नियुक्त किया गया है। शेखा नासिर अल नोवैस संयुक्त राष्ट्र बैठक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी हैं। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के अगले सीएमडी चुने गए हैं। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं। अंकाती राजू को डीआरडीओ का डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। संजय गगन ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS का महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखक महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार के वित्त वर्ष 2026 में 40,521 सौर पंप वितरित करेगी? तो कौन वितरित करेगा? यह करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार इस किसी विभाग ने पोर्टल के लिए 15 दिसंबर तक इसका आवेदन भी मांगा है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? सारस क्रेन। कौन है? सारस क्रेन। तो उत्तर प्रदेश में गेहूं, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि के उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर रखता है। तो दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP के पद पर शामिल हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है। लखनऊ यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है। अयोध्या दीप उत्सव में 26,17,215 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय का दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगा। स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है। अगला है, हाल ही में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए किस राज्य में प्रेरणा योजना शुरू की गई? तो यह शुरू की कहाँ? यह शुरू की गई कहाँ? यह शुरू की गई है असम में। अब असम में की गई, तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। तो पूर्व का अमेजन देहांग पटकई राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। असम के चिराई देव जिले में स्थित होम राजहंस की टीलेनुमा दफन प्रणाली मैदान पाई जाती है। तो एक सींग वाला गैंडा, तो एक सींग वाला गैंडा जो है यह असम में पाया जाता है। तो असम के चिराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीलेनुमा दफन प्रणाली यूनेस्को हेरिटेज स्थल में शामिल हुआ है। तो असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह का प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक मंजूरी दी है।
असम के बोडो लोगों को बाथौ धर्म को अलग जनगणना कोड मिली। कटी बिहू उत्सव असम में मनाया गया। असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरुआत की। असम में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए और नोडी 3.0 योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ विश्व के पहले बास इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी के आधिकारिक तौर पर पेश में होने वाले गंगेसूर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है। तो अगला है, हाल ही में रिटायर्ड जस्टिस रविंद्र सामंत को किस राज्य का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो यह किस राज्य के बनाए गए हैं? तो यह बनाए गए पश्चिम बंगाल के। तो ये हैं रविंद्र सामंत, ये पश्चिम बंगाल के नए लोकायुक्त बनाए गए हैं। तो पश्चिम बंगाल, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। कैपिटल क्या है? कोलकाता। सीएम है ममता बनर्जी। गवर्नर है सीवी आनंद बोस। तो धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। कौन सा है? और मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है। तो क्रिकेटर ऋचा घोष पश्चिम बंगाल की पुलिस की डीएसपी बनी। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्ध आंध्रोद कोलकाता में शामिल हुआ। सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, यह पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत का अजय का कोलकाता में उद्घाटन किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मां के पुनर्विवाह पर बेटे का उपनाम बदलने का आदेश दिया गया। भारतीय सेना ने पश्चिम बंगाल में तीस्ता प्रवाह अभ्यास किया। अगला है, हाल ही में किसे भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा? तो यह किसे बनाया जाएगा? इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी यह बनेगा कौन? यह बनेगी कौन? बेंगलुरु। कौन सी? बेंगलुरु। तो अगला है, हाल ही में किसने 26वां होंडा पुरस्कार 2025 जीता? तो किसने जीता है? यह जीता है डॉक्टर केनिची ईगा ने। डॉक्टर केनिची ईगा ने 46वां होंडा पुरस्कार जीता है। तो फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मेलानिया ट्रम्प को दिया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ आस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया है। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग्स चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। किरण देसाई को 2025 का बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली। वज चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है। तो अगला है, हाल ही में बीएसएफ स्थापना दिवस कब तक मनाया गया? कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस बनाया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगला है, हाल ही में किस देश ने श्रीलंका को $10 लाख की सहायता बाढ़ प्रदान की है? तो किसने की है? तो यह की है किसने? चीन ने की है। अब चीन ने की है, तो ये रहा मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है रेमिनबी। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। विश्व तंबाकू दिवस यह 31 मई को मनाया जाता है। और 30 मई को क्या मनाया जाता है? 30 मई को गोवा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो चीन ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान पोत फुजियान लॉन्च किया। चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता हासिल प्राप्त की है। एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम तालिका में चीन शीर्ष पर रहा। चीन की CR-450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 453 किलोमीटर पर हावर की स्पीड तक पहुंची है। चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। चीन ने स्टील जेलीफिश ड्रोन विकसित किया है। भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है। तो अगला है, हाल ही में नागालैंड राज्य दिवस स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को 1963 को राज्य का दर्जा इसको प्राप्त किया गया। यह दर्जा 1952 नहीं बल्कि 1962 के नागालैंड राज्य अधिनियम के पारित होने के बाद मिला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में धन्यवाद।